हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए हम आज बहुत ही अनूठा रहस्य बताएंगे दोस्तों आपको। देखिए, जो भीष्म पितामह के पांच पांच सोने के दिव्य तीर्थ हैं, जिससे वो चाहते तो पांडवों का वध कर सकते थे, लेकिन क्या होता है कि मतलब दुर्योधन की एक गलती ने पलट दिया था महाभारत का पूरा इतिहास। कैसे? देखिए, हाँ, वो हम आपको पूरा रहस्य अभी बताएँगे कि महाभारत में मतलब एक कहानी के अनुसार शास्त्रों में यही पता चलता है कि युद्ध के 11वें दिन ही मतलब वो जो पांडवों को मार देते हैं। चलिए, लेकिन क्या होता है कि दुर्योधन की गलती से पांडवों की जो मौत को टाल दिया जाता है, जिससे महाभारत का इतिहास ही पूरा बदल जाता है। चलिए, तो वो हम आपको रहस्य बताते हैं, भीष्म पितामह के 5 सोने के तीर की कहानी क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि महाभारत में पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए पांडवों की शक्ति कौरवों से कई ज्यादा बढ़ गई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर श्री कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन करते रहे। अर्जुन का क्या, सभी का मार्गदर्शन करते रहे। दूसरी तरफ कौरवों के साथ श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी थी। भीष्म जैसे और भी कई योद्धा कौरवों को शक्तिशाली बनाने के लिए काफी थे, लेकिन अक्सर मन में यह सवाल उठता था कि भीष्म हजारों योद्धाओं पर अकेले भारी थे, तो पांडवों के सामने उनका बल आधा कैसे रह गया? क्या भीष्म ने जानबूझकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर पांडवों का अंत नहीं किया, या फिर कैसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से भीष्म पांडवों का वध नहीं कर सके? महाभारत में इससे जुड़ी एक कहानी और मिलती है। महाभारत की इस कहानी के अनुसार दुर्योधन की एक गलती की वजह से महाभारत का पूरा खेल पलट गया। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म थे, वो 10 दिनों तक पांडव सेना पर भारी पड़े थे। अभी हमने आपको 7वें युद्ध तक बताया है, हम अभी 3 दिन युद्ध का और बताएँगे। लेकिन हमें ये भी पता करना था कि जो 5 सोने के तीर की कहानी क्या थी भीष्म पितामह के। देखिए, भीष्म इतने निपुण योद्धा थे कि एक ही दिन में हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया करते थे। लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह से खुश नहीं थे, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा ही लगता था कि भीष्म जानबूझकर पांडवों का साथ देते हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते। यही सोचकर दुर्योधन को भीष्म से सीधे बात करने का विचार आया। यही सोचकर जो दुर्योधन थे वो भीष्म के शिविर में पहुंचते हैं। फिर क्या होता है? दुर्योधन भीष्म के पास पहुंचे तो भीष्म चिंतनशील होकर शिविर में बैठे थे। यूं आधी रात को दुर्योधन को अपने शिविर में प्रवेश करते देखते भीष्म हैरान हुए। उन्होंने दुर्योधन से शिविर में आने का कारण पूछा, तो दुर्योधन ने गुस्से में कहा, पिता, मैं आपके अन्याय के कारण ही आधी रात को आपके शिविर में आने में विवश हुआ हूँ। आप अगर पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ पांडवों के साथ युद्ध करते, तो शायद मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आप अभी तक पांडवों को पराजित नहीं कर पाए। मुझे तो लगता है कि आप केवल लड़ने का अभिनय कर रहे हैं। आपको आज भी पांडवों से प्रेम है और आप मेरे खेमे में रहते हुए भी मेरे शत्रु बने हुए हैं। दुर्योधन की मतलब ऐसी बात सुनकर भीष्म पितामह बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि दुर्योधन के मुख से मतलब इतना कटु वचन सुनकर भीष्म को हस्तिनापुर राज्य के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा का एक बार फिर से स्मरण हो गया। भीष्म ने अपनी शस्त्र विद्या का प्रयोग करते हुए सोने के 5 तीर निकाले और इसे अभिमंत्रित करके बोले, दुर्योधन, तुम व्यर्थ में मेरी कर्तव्य निष्ठा पर संदेह करते हो। मैं कल एक ही दिन में 5 पांडवों को इस बाणों से समाप्त कर दूंगा। फिर पांडवों में मरते हुए युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में आने लगेगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर भी उनके मन में संदेह नहीं गया। तो वो क्या करते हैं दुर्योधन? दुर्योधन भीष्म की बातों को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन खुद छल कपट में माहिर रहे दुर्योधन को भीष्म की बातों में छल कपट ही नजर आया। दुर्योधन ने भीष्म से क्या कहा, पितामह, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे अभी भी संदेह हो रहा है कि कहीं आप फिर से पांडवों के प्रति प्रेम और भावनाओं में आकर अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाओ। मुझे संदेह है कि युद्ध के अंतिम पलों में जब आपके पास पांडवों को मारने का पूरा अवसर होगा, तो आप अपने बाणों को रोक सकते हैं।
इसलिए मुझे ये वाले बाण मुझे दे दो। मैं युद्ध भूमि में आपको ये पाँचों बाण लौटा दूँगा। तब आप मेरे सामने पांडवों का वध कर देना। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म ने पाँचों अभिमंत्रित बाण दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन अपनी जीत पर बहुत खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे जाकर यही भूल उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। अब देखिए क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भीष्म के सोने के बाण के रहस्य के बारे में तो पहले से ही जानते थे। भगवान थे वो। भीष्म के शिविर के पास पहरा देकर एक गुप्तचर ने भी श्री कृष्ण को आकर इस बात की सूचना दे दी। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन के शिविर में पहुंचते हैं और पूरी घटना बता देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम दुर्योधन से वे 5 बाण मांग लो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने हैरानी से कहा कि दुर्योधन भला वो तीर अर्जुन को क्यों देगा? मतलब मुझे क्यों देगा? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया। क्या याद दिलाया? कि एक बार अर्जुन ने दुर्योधन को यक्ष और गंधर्वों के हमले से बचाया था। मैंने आपको बताया गंधर्वों वाला हमला। तब दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा था कि कोई भी कीमती चीज दुर्योधन से मांग सकता है। उस दिन अर्जुन ने बात को टालते हुए दुर्योधन से कुछ नहीं मांगा था। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात याद आ गई और वह दुर्योधन के शिविर में पहुंच गया। अर्जुन ने दुर्योधन से वही 5 बाण मांगे, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन को मना कर दिया। तब अर्जुन ने दुर्योधन को उस घटना का याद दिलाते हुए अपना क्षत्रिय धर्म निभाने को कहा। यह सुनकर दुर्योधन ने पांचों जो बाण थे, मतलब 5 सोने के जो तीर थे, वो अर्जुन को दे दिए। इस तरह भीष्म ने बाण लेने की गलती दुर्योधन पर भारी पड़ी और जो पांडवों की मौत थी वो मान के चलो टल ही गई थी। कहते हैं कि पांडवों को मारने के मतलब दुर्योधन के पास ऐसे कई मौके थे, लेकिन दुर्योधन आसानी से पांडवों को मतलब जबकि दुर्योधन आसानी से पांडवों को मार सकता था, लेकिन उसने हर बार अपने मौकों को गवा दिया था, जल्दबाजी में, जोश में, है ना? वो 5 सोने के तीर पाकर इतना खुश हो गया कि जो अगले दिन जो होंगे पांचों पांडवों को मार दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए मैंने इसमें बताया भीष्म पितामह के 5 सोने के तीर की कहानी। वैसे अभी मैं आपको 8वें 9वें 10वें दिन की कहानी बताऊंगी। ये 10वें दिन की बात होती है जब दुर्योधन का ऐसा लगता है कि जो भीष्म पितामह जो हमारे कौरव पक्ष के सेनापति बने हैं, वो बस युद्ध होने का अभिनय कर रहे हैं। वो ये चाहते ही नहीं है कि पांडव को मारा जाए। चलिए, तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सुंदर और अनूठा रहस्य बताया दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियोस को शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।